हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सेकेंड राउंड का पहला मुकाबला इस समय शिवयोग स्पोर्ट्स कालवा देवी और तेज स्पोर्ट्स टीम ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला इस समय लिया है। जी हाँ, ओवर पिच गेंद थी और यहाँ पर अच्छा थ्रो किया था, लेकिन बाल बाल बचे बल्लेबाज इस सिंगल रन यहाँ से मुकम्मल करते हुए। जरूर बहुत ही अच्छे मैचेस आज होने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बारी बारी से बताया जा रहा है 20 मिनट में 4 ओवर आपको कंप्लीट करने हैं। जी हाँ, और ये जानते हैं हर एक टीम के कैप्टन, तो मज़ा आने वाला है। यहाँ से जो जीतेगा थर्ड राउंड में जगह बनाएगा, देखना होगा। शिवयोग स्पोर्ट्स कालबा देवी और तेजस स्पोर्ट्स दोनों भी टॉप लेवल की टीमें, क्षमता है इन दोनों टीमों में बड़ी बड़ी टीमों को शिकस्त देने की। जी हाँ, देखा जाए तो इस समय लेग स्टंप के बाहर है, सागर सर इनका इशारा आता हुआ वाइड का। उसके लेग अंपायर अभिषेक भोड़े सर इनको देख सकते हैं और स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा 3 रन। जरूर इस बीच शरीफ की अगली गेंद सिंगल आसानी के साथ यहाँ से जो है मुकम्मल करेंगे राहुल, जिन्होंने यहाँ पर जो है गेंद को रोका है। पिछले मैच का हीरो जिन्होंने 5 रनों को डिफेंड किया है। बहुत ही कमाल की गेंदबाजी रही और उनके क्रिकेट करियर की सबसे यादगार यहाँ पर ये पल रहेंगे। जिस अंदाज में भरोसा दिखाया था रमज़ान भाई ने, उसको उन्होंने हकीकत में उतारा है। यही होता है जब आप भरोसा हमेशा दिखाते रहते हो, तो इस तरीके के क्रिकेटर आपको मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। इस बार अच्छा स्ट्रोक खेला है पॉइंट की दिशा में, कोई गलती नहीं है। विकेट यहाँ पर मिलता हुआ, विकेट नंबर पहला इस समय गिरेगा जरूर शिवयोग स्पोर्ट्स कालवा देवी टीम का। पावस संघाचे संघनायक आपल्याला देखील विनंती असेल समालोचन कक्षामध्ये या। पावस यस, अक्रॉस खेलने का प्रयास, लेग बिफोर का हल्का सा अपील यहाँ पर किया गया, लेकिन अंपायर पर कोई असर नहीं। लेग बाइज का इशारा इस समय दिया गया है और ज़रूर 1 रन दौड़कर पूरा करते हुए स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा।
5 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। शारवी फाइटर पावर्स टीम के कैप्टन प्लीज मंच पर आइए। अहमद भाई, जरूर इस समय पावर प्ले का ओवर समाप्त होता हुआ और पावर प्ले के ओवर में रन जोड़े हैं 6 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। जरूर कोई भी प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज करना इतना आसान नहीं होता और प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज करने में कुछ हस्तियां हैं, उनका अहम रोल होता है। और जय भैरव टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने में सबसे बड़ा जिनका हाथ है, जिन्होंने हमें बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया है, रत्नागिरी के एक मशहूर उद्योजक बाला शेठ मयेकर साहब, इनका हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है, जिन्होंने इस प्रतियोगिता के लिए ये 2 व्हीलर हमें स्पॉन्सर की है। और बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में काफ़ी 2 व्हीलर उन्होंने स्पॉन्सर किए हैं, तकरीबन 13-14 2 व्हीलर उन्होंने अब तक स्पॉन्सर की है। तो हम उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार है ये मोहब्बत इस प्रतियोगिता पर दिखाने के लिए। थैंक यू सो मच सर। उम्मीद है आप मंच पर थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़े रहेंगे और ज़रूर ये क्रिकेट के प्रति उनकी जो प्रेम है उनका हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। ऐसी मोहब्बत दिखाते जाइए। रत्नागिरी के बहुत बड़ी हस्ती बाला शेठ मयेकर साहब, थैंक यू सो मच। तो आइए चलते हैं मैच के दरमियान। इस समय इस बार नीचे रहती गेंद अपील किया गया, रमजान भाई ने विकेटों के पीछे कोई गलती नहीं की और ये विकेट मिलता हुआ जरूर बहुत ही अच्छा कैच, थोड़ी सी नीचे दी गेंद और कोई गलती नहीं की। सबसे सीनियर खिलाड़ी तेजस स्पोर्ट्स के रमजान भाई, जिन्होंने आसानी के साथ ये कैच को लपका है। देखना होगा अब ज़रूर साई बनब को लाया जाएगा, यानी कि बंटी को लाया जाएगा, पिछले मैच के हीरो जिसने तूफानी पारी सजाते हुए टीम को जीत दिलाई थी, वही साई अब बीच मैदान में आते हुए बल्लेबाजी के लिए। देखना होगा वो कितनी यहां पर लंबी इनिंग सजाते हैं। कोशिश जरूर रहेगी कि कम से कम 20-25 रनों की वो पारी यहां से सजाए। देखना होगा बंटी यहां पर इस मुकाबले में कितने रन जोड़ लेते हैं। हर्षल है एक अच्छे ऑलराउंडर तेजस स्पोर्ट्स के। देखना होगा बंटी के सामने किस तरीके से यहां पर जो है गेंदबाजी करते हैं। ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे हर्षल, सामने बंटी। इनफॉर्म बल्लेबाज, जब एक इनफॉर्म बल्लेबाज सामने आता है तो थोड़ा सा प्रेशर गेंदबाज के ऊपर रहता है, लेकिन हर्षल इस तरीके का प्रेशर नहीं लेना चाहेंगे। देखना होगा बंटी के सामने किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं। काबिलियत है हर्षल को इस समय बल्लेबाज को रोकने का। देखना होगा जड़ में गेंद थी, आते लंबा स्ट्रोक खिलाड़ी, डीप में खिलाड़ी तैनात है। आरिफ ने गेंद को फील्ड किया, थ्रो भी बहुत ही खूबसूरत आता हुआ और सिंगल से ही यहां पर संतुष्ट होना पड़ेगा। स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा 8 रन। जरूर दूसरा ओवर प्रगति पथ पर है। जैसी गेंद पुरानी होती है तो बाउंड्री लाइन के बाहर जाने के लिए सज्ज होती है, शायद उसका इंतजार करेंगे साई यानी कि बंटी, उसके बाद प्रहार करना चाहेंगे। स्ट्राइक पर बल्लेबाज है, आगे बढ़कर खेलने का प्रयास, डायरेक्ट हिट किया था लेकिन तब तक सुरक्षित क्रीज पर मौजूद थे। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, अच्छी सोच थी, कदमों का इस्तेमाल किया था बल्लेबाज अमोल ने, लेकिन गेंद को करेक्ट करने में थोड़ा सा यहां पर चूके विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई गेंद। देखना होगा कितने रनों का टारगेट तेजस स्पोर्ट्स के सामने रखते हैं। इस बार अच्छा स्ट्रोक है, शरीफ अच्छी तरीके से कैच लपकते हुए, अमोल की पारी समाप्त होती हुई।
तो जरूर रन संख्या की बात की जाए तो इस समय 8 बने हैं 3 विकेट के नुकसान पर। जरूर देखना होगा। इस बीच हर्षल किशोर की अगली गेंद, थोड़ा सा धीमा क्रिकेट आगे चल रहा है। शॉर्ट पिच गेंद थी, बहुत ही रफ्तार के साथ चली गई। गुडलैंड स्पॉट से थोड़ी सी अतिरिक्त बाउंस के साथ विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ, रन बने हैं 8, 3 विकेटों के नुकसान पर। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी रही है। देखना होगा, राहुल भी गेंदबाज है उनके पास, सोहम भाटकर भी आना अभी विशेष है। किसको लाया जाएगा देखना होगा। अब यहाँ पर शायद सोहम को लाया जाएगा, देखना होगा। जी हाँ, सोहम भाटकर को लाया गया है। धीमी गति से गेंद करते हैं, लेकिन गेंद को दोनों ओर घुमाने की क्षमता इस खिलाड़ी में है। जी हाँ, देखना होगा। ओवर द विकेट से अब गेंदबाजी करेंगे। चुनौती जरूर है बंटी की। और अब कवर की दिशा में रमजान भाई आते हुए अब दूर दूर तक फील्ड देखने को मिल रही है। डीप स्क्वायर लेगा, डीप मिड विकेट है। जी हाँ, काउ कॉर्नर है, लॉन्ग ऑन है, लॉन्ग ऑफ है। 1 पॉइंट, 1 कवर, 1 एक्स्ट्रा कवर, इस तरीके से फील्ड सजाई गई है। और उसी के अनुरूप गेंदबाजी यहाँ पर करना चाहेंगे। शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में भी फील्डर को तैनात किया गया है। तीसरी ओवर की पहली गेंद, जी हाँ, इस बार हवाई सफर पर भेजा है प्रॉपर टाइमिंग के साथ। जितनी गेंद ऊंची है उतनी ही गेंद लंबी जाती हुई बंटी के बल्ले से निकलता हुआ ये आसमान को छूता हुआ बेहतरीन छक्का। व्हाट अ शॉट। धीमी गेंद थी, लेकिन जो टाइम किया है ना, ये टाइम बताता हुआ कितनी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। पूरी तरीके से विकेटों को कवर किया, गेंद की लाइन में आए और उसके बाद अपना बचा हुआ कार्य पूरा किया, बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद को भेजने का। बढ़िया स्ट्रोक। इसका मतलब साफ है कि बंटी यहां से काफी घातक सिद्ध होने वाले हैं। तो तीसरी ओवर की पहली गेंद पर छक्का जड़ा है। पहली गेंद पर इस बार भी हवा में खेला है, कॉटन बॉल का मौका है। सोहम गेंद के नीचे आएंगे, ये गलती करेंगे नहीं। उस छक्के का जवाब इस समय विकेट लेकर दिया है। पहली गेंद पर छक्का जरूर जड़ा था। उन्होंने कहा कि लंबा स्ट्रोक मुझे आप जड़ सकते हो तो मैं आपका विकेट भी ले सकता हूं, यही यहां पर किया। पहली गेंद लेग ब्रेक थी, दूसरी गेंद ऑफ ब्रेक रही, टॉप पेज लगा और कॉटन बॉल के शिकार बने बंटी। बैक टू द पेविलियन, चौथा झटका लगता हुआ। जी हां, बंटी की जगह लेने आते हुए नए बल्लेबाज सिद्धेश। जर्सी चेंज की है, हर एक मुकाबले में नए जर्सी के साथ खेलते हुए नजर आते हैं। ऑरेंज जर्सी थी, अब ब्लू जर्सी आई है। जरूर देखना होगा। अच्छे ऑलराउंडर है सिद्धेश। देखना होगा कितने रन बनाते हैं। रन संख्या जैसे थे वहीं पर रुकी हुई, 14 रनों पर, 14 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट। तीसरा ओवर इस समय जो है प्रगति पथ पर है। सोहम भाटकर, इस ओवर की तीसरी गेंद, इस बार अच्छा स्ट्रोक खेला है। डीप में खिलाड़ी तैनात, सिंगल आसानी के साथ प्राप्त किया जाएगा। 1 बाउंस गेंद को फील्ड किया है सोहन ने और इस समय इस सिंगर के साथ 15 रन बनते हुए तकरीबन 25-30 के करीब रोकना चाहेगा। अगर 30 के करीब भी जाते हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी काबा देवी टीम को। ओवर पिच गेंद थी, बढ़िया स्ट्रोक खेला है, टाइम प्रॉपर होता हुआ और जी हाँ, गेंद जाएगी 6 रनों के लिए। व्हाट अ शॉट। और इस 6 रनों के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा दोस्तों। 21 रन, 21 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट। और इस तरीके से ओवर पिच गेंद आप करोगे तो नतीजा 6 रनों से ही मिलेगा। अगर आप ओवर पिच गेंद करते हो तो गेंद को ज्यादा घुमाने की क्षमता होनी चाहिए। जिस तरीके से अनिकेत सानप जो है गेंद को घुमाते हैं सामने से, वो क्षमता होनी चाहिए। नाजिम गुल्ली इस तरीके के बेस्ट कटर गेंदबाज है धीमी गति की गेंदबाजी करने के लिए। जी हाँ, और रत्नागिरी की अगर बात की जाए तो राहुल ओसवाल और तन्मय पाटिल, ये लेफ्ट आर्म गेंदबाज भी गेंद को अधिकतम घुमाने की क्षमता रखते हैं। और जब आपके पास टर्न हो तो आप सामने गेंद कर सकते हो, टर्न नहीं है तो नतीजा 6 रनों के साथ मिलेगा। तो ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए। देखना होगा इस बार भी, देखिए ऑफ साइड दी, ऑफ स्टंप पर गेंद की बॉडी से थोड़ा सा दूर किया, लाइन को थोड़ा सा पीछे खींचा। ये चतुराई सोहम की देखने को मिली। डॉट गेंद आती हुई इस समय, रन संख्या रुकी हुई 22 रनों पर।
तीसरा ओवर चल रहा है। इस ओवर की गेंदें अभी भी शेष है 1, यानी कि इस गेंद पर लंबा स्ट्रोक जरूर जड़ना चाहेंगे। इस बार भी फ्लैट स्ट्रोक खेला है, डीप में खिलाड़ी तैनात, कैच को लपका जाएगा। विकेट नंबर 5वां गिरता हुआ इस समय काबा देवी टीम का। जी हाँ, और एक बड़ी हस्ती हमारे साथ इस मंच के ऊपर जुड़ रही है। मुन्ना शेठ चौंडे साहब, इनका आगमन हो चुका है। प्लीज वेलकम, आपका इस मंच के ऊपर तहे दिल से स्वागत रहेगा। बहुत बड़ी हस्ती है, प्लीज वेलकम मुन्ना शेठ चौंडे साहब, प्लीज आपका तहे दिल से स्वागत रहेगा। और वैभव जी पावस्कर सर, आपका भी मंच के ऊपर स्वागत है, प्लीज वेलकम। आपकी जगह इस मंच के ऊपर है, आपके बिना ये मंच अधूरा है। तो मंच पर मुन्ना शेठ चौंडे साहब, इनका आगमन हो चुका है, उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। साथ ही साथ वैभव जी पावस्कर सर, आपका भी वेलकम रहेगा, प्लीज वेलकम। तो मुन्ना मयकर साहब, इनके शुभ हाथों से इस समय मुन्ना शेठ चौंडे साहब, इनका ये शाल और ये गुलदस्ता देकर इस्तकबाल किया जा रहा है। जी हाँ, बीच मैदान में क्या हो रहा है? मुन्ना शेठ चौंडे साहब, इनको सलामी देने वाला छक्का बीच मैदान में लग चुका है। जी हाँ, बढ़िया स्ट्रोक, 6 रन सिद्धेश के बल्ले से ये शानदार छक्का निकलता हुआ। जी हाँ, थैंक यू सो मच वैभव साहब, थैंक यू सो मच मुन्ना साहब, आपका तहे दिल से स्वागत है। तो इस समय सिद्धेश कह रहे हैं, जब भी मुझे किसी भी नंबर पर आप भेजोगे नतीजा ऐसे ही आएगा। जिस गेंदबाज ने 5 रनों को डिफेंड करने का कारनामा किया, उस गेंदबाज के खिलाफ आक्रमण किया है, लंबा स्ट्रोक जड़ा है। देखना होगा, राहुल थे पिछले मुकाबले के हीरो, और इस समय अब देखना होगा। इस बार भी सिंगल आसानी के साथ प्राप्त होगा, दूसरी की कोई गुंजाइश नहीं है। रमजान भाई ने गेंद को फील्ड किया है और इस समय सिंगल से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। रन संख्या बढ़ेगी 29 रन। यही है मेरे दोस्तों, ये क्रिकेट है जहां पर अर्श से लेकर फर्श तक आपको सफर तय करना होता है, 0 से लेकर हीरो तक और हीरो से लेकर 0 तक। यही क्रिकेट का एक रूल्स है मेरे दोस्तों, जहां पर आप कितने बड़े स्टार हो ये मायने नहीं रखता, जिस दिन आप चले तो उस दिन आप स्टार हो। जरूर रनआउट का विकेट यहां पर मिला है। जरूर जिस विकेट की तलाश थी, सिद्धेश काफी अच्छी फॉर्म में बल्लेबाजी कर रहे थे ऐसा लग रहा था, और 2 लंबे स्ट्रोक देखने को मिलेंगे लगातार। अगर 3 छक्के कोई बल्लेबाज जड़ता है तो अरफात भाई, इनकी ओर से 2000 रुपए की धनराशि दी जाएगी। जी हाँ, वो भी कैश प्राइज। फोन पे गूगल पे आज नहीं किया जाएगा क्योंकि सर्वर डाउन है, तो कैश प्राइज दिया जाएगा जरूर। अरफात भाई ने तो शुरुआत की है, आने वाले समय में वैभव साहब रहेंगे, मुन्ना साहब रहेंगे, इनके भी जेब से पैसा निकलेगा, क्योंकि ये सटीक मोमेंट के ऊपर जो है घाव करते हैं, जहां पर उसका वैल्यू सबसे ज्यादा होता है। जी हाँ, इसके बाद होने वाला मैच शार्वी फाइटर पावर्स और साथ ही साथ राम वरदायनी सोनगांव। चलिए, दोनों टीमों के कैप्टन टॉस के लिए मंच पर आइए। दो बेस्ट टीम है, बेस्ट वर्सेस बेस्ट वाला मुकाबला इसके बाद देखने को मिलेगा। लेकिन इस समय राहुल किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं। ओवर पिच गेंद थी, टाइमिंग प्रॉपर होता हुआ, दूरी है या नहीं, ओ व्हाट अ सेव, व्हाट अ सेव, जबरदस्त यहां पर गेंद को फील्ड किया है। उसके बाद थ्रो आता हुआ। देखिए 100 में से 100 नंबर जरूर मिलेंगे इस फील्डिंग के, जरूर मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मान लीजिए 1 में 6 रन चाहिए, जब इस तरीके से गेंद को सेव किया जाएगा तो जय बैरो टूर्नामेंट के इतिहास के पन्नों पर उस खिलाड़ी का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। लेकिन इस समय पहली इनिंग में भी आप इस तरीके की फील्ड करते हो तो यह भी बड़े करिश्मे से कम नहीं होगा। लगभग स्कोरर ने 6 रन लिखने का प्रयास किया था, लेकिन रोका, आखिरी समय पर रोका। वो चंद 1-2 सेकंड थे ना, वहां पर कन्वर्ट हो गया कि यहां पर कम रन बनने चाहिए। क्या बात है, अब तक 5-6 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने बेस्ट फील्डर के रैंकिंग में अपना नाम लिखा है। सबसे ऊपर अगर देखा जाए तो जय भैरी नाचने के रोहित हैं, जिन्होंने सबसे बेस्ट कैच लपका है। आइए चलते हैं, इस समय और कितने रन खर्च होते हैं देखना होगा। राहुल इस ओवर की अगली गेंद, धीमी गेंद थी, फिंगर को रोल किया था, रन लेने की कोशिश, लेकिन इस समय नाकामयाब हुई है। डॉट गेंद आती हुई, रन संख्या रुकी हुई
31 रनों पर 31 रन। एक लंबा स्ट्रोक चाहिए। सिद्धेश अगर होते तो शायद और 2 लंबे स्ट्रोक देखने को मिलते। रन आउट के शिकार बने हैं, देखना होगा। इस बार अक्रॉस खेलने का प्रयास, सिंगल यहां से प्राप्त करने की कोशिश और इस समय सिंगल मिलेगा और आखिरकार पहुंच गए। और इस सिंगल के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा काबा देवी टीम का 32 और 33 रनों की जरूरत है। मजा आने वाला है। जिस टीम ने 33 रनों को डिफेंड किया था उस टीम को अब 33 रन बनाने हैं। यह आंकड़ों का खेल है। जी हाँ, मजा आने वाला है। और इसके बाद होने वाला मैच पावस और उनके सामने टीम रहेगी रामवर्धनी सोनगांव। और मुन्ना शेठ चौंडे साहब इनके शुभातों से सिक्का उछाला जा रहा है। तो टॉस का बॉस कौन बनेगा? एक तरफ कैप्टन है दीपक, दूसरी ओर कैप्टन है अरफान। जी हाँ, ये कंपलसरी चेस इस प्रतियोगिता का रूल्स है। तो टॉस किया जाएगा और टॉस के बॉस बने हैं रामवर्धनी सोनगांव टीम ने टॉस जीता है। जी हाँ, हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तेजस स्पोर्ट्स टीम को 33 रन बनाने हैं 24 गेंदों पर। देखना होगा जिस टीम ने 33 रनों को डिफेंड किया था इससे पहले मुकाबले में, उस टीम को अब 33 रन बनाने हैं। और कंपलसरी चेस इस प्रतियोगिता का रूल्स है, तो उसी के अनुसार ये 33 रन बनाने ही होंगे। 32 पर सुपर ओवर के सपने नहीं देख सकते। देखना होगा। फिर से एक बार वही जोड़ी बीच मैदान में है, राहुल और शरीफ। एक अच्छे ऑलराउंडर है शरीफ, जो कि नॉन स्ट्राइकिंग पर पिछले मुकाबले में गोल्डन डक का शिकार बने थे। इस बार नॉन स्ट्राइकिंग पर है। राहुल स्ट्राइक पर रहेंगे, पिछले मैच के हीरो। और इस समय नयन के हाथों में गेंद है और देखा ओवर यहाँ पर लेकर लेफ्ट एंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन यहाँ पर रखा है। डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन इस समय जो है तैनात किया गया है। देखना होगा। ओवर पिच गेंद, लंबा स्ट्रोक जड़ना चाहते थे और इस समय क्या होता हुआ, राहुल की पारी समाप्त होती हुई। पिछले मुकाबले में शरीफ गोल्डन डक का शिकार बने, इस मुकाबले में राहुल की पारी समाप्त हुई। अब देखना होगा किसको यहां से बल्लेबाजी के लिए भेजा जाता है। अच्छी गेंद नैन द्वारा हर्षल को लाया गया है बल्लेबाजी के लिए। ये भी बाएं हाथ के बल्लेबाज है। जरूर
देखना होगा। पहली गेंद पर बड़ा झटका लगा है राहुल के रूप में। हर्षल आए हैं बल्लेबाजी के लिए। 33 रनों का पीछा करना है, हर गेंद पर रन आना जरूरी है। गेंदे डॉट आएगी तो परेशानी बढ़ती हुई नजर आएगी। देखना होगा अब हर्षल और शरीफ किस तरीके से साझेदारी यहां पर करते हैं। यह महत्वपूर्ण मुकाबला, जो भी जीतेगा थर्ड राउंड में अपनी जगह बनाएगा। नयन की पावर प्ले की पहली ओवर की दूसरी गेंद, जड़ में गेंद थी, सिंगल यहां से लेना चाहते। अच्छी फील्ड है, क्या बात है, बहुत ही अच्छी फील्ड की। लेकिन तब तक एक रन मुकम्मल यहां पर करते हुए इस एक रन के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा, यानी कि खाता खुलता हुआ तेजस स्पोर्ट्स टीम का 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले के ओवर में कम से कम 8-9 रन बनने चाहिए। अगर ये नहीं बने तो दिक्कतें हो सकती है। शरीफ के लिए फील्ड सजाई गई, डीप मिड विकेट है, लॉन्ग ऑन है और इस समय मिड ऑफ, मिड ऑन, शॉर्ट स्क्वायर लेग, एक कवर, एक एक्स्ट्रा कवर, एक पॉइंट, इस तरीके से फील्ड सजाई गई है। इस बार लंबा स्ट्रोक जड़ने की कोशिश, सिंगल आसानी के साथ यहां से प्राप्त होगा। लेग बाइज के रूप में ये इशारा आता हुआ सागर सर इनका, और सिंगल के साथ रन संख्या बढ़ेगी 2 रन। हर्षल इस समय स्ट्राइक पर काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, दमखम है इस खिलाड़ी में लंबे स्ट्रोक जड़ने की। देखना होगा कितने लंबी पारी यहां से सजाते हैं। गहराई है बल्लेबाजी में तेजस स्पोर्ट्स के पास। इस बार फ्लैट खेला है लेकिन सीधा कैच थमा बैठे, बढ़िया कैच, फ्लैट, गोली की रफ्तार की तरह गेंद निकली थी, लेकिन बाउंड्री लाइन के करीब फील्डर तैनात थे, संकेत थे, बहुत ही बेस्ट फील्डर हैं कालबा देवी के। जी हाँ, बढ़िया कैच, इतना आसान नहीं होता इस तरीके के कैच लपकना। और हर्षल की पारी समाप्त होती हुई। नए बल्लेबाज इस समय आते हुए रणजीत। तो जरूर माइक्रोफोन पर थोड़ी सी तब्दीली होगी। हमारे साथी दोस्त अक्षय सुरवे अब आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए माइक्रोफोन पर जुड़ेंगे। ओवर टू यू अक्षय भाई। तीन गडी बाद धाव संख्या झाली ती किती झाली? केवळ 2 धावा झालेल्या आहेत. पहिल्या षटकाचा खेळ सुरू. पॉवर प्लेचं अप्रतिम अशा षटक हाताळतोय तो नयन, एक ऑलराऊंडर खेळाडू आहे काळबादेवी संघाचा. रणजित त्याची जागा घेण्यासाठी गेलाय तो हाफिज. 33 धावांचे मापक असं उद्दिष्ट ठेवलेलं आहे ते तेजस स्पोर्ट्स चिंचकरी संघासमोर. पहिल्या षटकात अप्रतिम गोलंदाजी करतोय तो नयन आपल्या संघासाठी. 2 सफलता मिळवून दिलेल्या आहेत. मुरुगवाडा क्रिकेट क्लब आयोजित भव्य नाईट ओराम क्रिकेट स्पर्धा या स्पर्धेचा आजचा दुसरा दिवस आणि दुसऱ्या दिवसातील तिसरा सामना. डिक्लरच्या स्वरूपात 1 धाव
एका धाव्याने संघाची धावसंख्या झाली ती 3. एक षटका अखेर तेजस स्पोर्ट्स चिंचकरी संघाची धावसंख्या झाली ती 2 फलंदाज बाद 3. जिंकण्यासाठी अजूनही 18 चेंडू आणि 30 धावांची गरज. वैयक्तिक पहिलं व संघातर्फे दुसरं षटक घेऊन आलाय तो सिद्धेश. आक्रमक फलंदाजी केली होती आपल्या संघासाठी. एक उत्तुंग असा षटकार लगावला होता. बघूया कशा प्रकारची गोलंदाजी करतो. स्ट्राईकला तो मोहम्मद शरीफ. हा देखील एक ऑलराऊंडर खेळाडू आहे चिंचकरी संघाचा. गोलंदाजीमध्ये चांगली बहारदार गोलंदाजी केली होती. बघूया कशा प्रकारची फलंदाजी करतो आपल्या संघासाठी. पंचांच्या डाव्या दिशेने 4-5 पावलांचं छोटंसं रनअप घेऊन गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होतोय तो सिद्धेश. थोडंसं रनअपमध्ये गडबडल्यामुळे डेड बॉलचा इशारा करतायत पंच. दुसऱ्या षटकातील पहिला चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होतोय तो सिद्धेश. शॉर्ट पिच चेंडू, वेगवान पद्धतीचा चेंडू. मोहम्मद शरीफ याला काही समजलेलं नाही. निर्धाव चेंडूने सुरुवात केलेली आहे. संघाची धावसंख्या कोळंबलेली. धावसंख्या झाली ती केवळ मात्र 3 धावा. 2 फलंदाज बाद 3. छोटंसं रनअप आहे परंतु वेगवान पद्धतीची गोलंदाजी करतोय. खेळपट्टीचा पुरेपूर फायदा घेतोय तो सिद्धेश. पुन्हा एकदा शॉर्ट पिच चेंडू. सलग लगातार 2 चेंडू निर्धाव टाकलेले आहेत ते सिद्धेश याने. चांगली गोलंदाजी म्हणता येईल आपल्या संघासाठी. जिंकण्यासाठी 33 धावांचे उद्दिष्ट आहे ते तेजस स्पोर्ट्स चिंचकरी संघासमोर. अशोक शेठ नागवेकर यांचा हा संघ तेजस स्पोर्ट्स. बघूया कशा प्रकारची फलंदाजी करतोय. दुसऱ्या सामन्यात उत्कृष्ट फटका पॉइंटच्या डोक्यावरून मारलेला 1 बाउन्स 4 धावांसाठी. या 4 धावांनी संघाची धावसंख्या पोहोचते ती 7 या धावसंख्येवर. षटकातील चौथा चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज सिद्धेश. पुन्हा एकदा शॉर्ट पिच चेंडू. उत्कृष्ट फटका मारलाय तो मोहम्मद शरीफ याने. बघूया चांगलं क्षेत्ररक्षण झालंय ते सीमारेषेवरती. निश्चितच आपल्या संघासाठी 4 धावा रोखलेल्या आहेत त्या क्षेत्ररक्षकाने. शिवयोग स्पोर्ट्स काळबदेवी संघाच्या क्षेत्ररक्षकाने चांगले क्षेत्ररक्षण केलं. निश्चितच 4 धावा आपल्या संघासाठी वाचवलेल्या आहेत. पुन्हा एकदा षटकातील पुढचा चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होतोय तो सिद्धेश. स्ट्राईकला तो आक्रमक फलंदाज मोहम्मद शरीफ. चांगली गोलंदाजी म्हणता येईल. थोडासा शप्पल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न केला होता मोहम्मद शरीफ आणि निर्धाव पद्धतीचा चेंडू टाकला तो सिद्धेश याने. पुन्हा एकदा षटकातील शेवटचा चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होतोय तो सिद्धेश. ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू कव्हरच्या डोक्यावरून मारलेला उत्कृष्ट फटका 4 धावांसाठी. या 4 धाव्याने संघाची धावसंख्या झाली आहे ती 2 षटका अखेर. तेजस स्पोर्ट्स चिंचकरी संघाची धावसंख्या झाली आहे 2 फलंदाज बाद 13. जिंकण्यासाठी 12 चेंडू आणि 20 धावांची गरज. 3 षटकामध्ये 30 धावांची गरज असताना या षटकामध्ये 10 धावा काढल्या आहेत त्या मोहम्मद शरीफ याने. अजूनही 2 षटकांमध्ये 20 धावांची गरज आहे. 10-10च्या सरासरीने धावा कराव्या लागतील जर या सामन्यात 3 विकेट. बारा चेंडू आणि 20 धावांची गरज.
वैयक्तिक पहिलं व संघातर्फे तिसरं षटक घेऊन येतोय तो ओजस. एक वेगवान गोलंदाज आहे आणि पहिल्याच चेंडूवर सफलता मिळवली आहे ती ओजस याने हाफिजाच्या स्वरूपात. त्रिपाळाची होतोय तो हाफिज. चौथा धक्का मिळाला आहे तो तेजस स्पोर्ट्स चिंचकरी संघाला. हाफिजाची जागा घेण्यासाठी जातोय तो आता स्वम. चिंचकरी संघाचा एक आक्रमक ऑलराऊंडर असा खेळाडू. यंदाच्या मोसमात चांगला फॉर्मला आहे हा खेळाडू. सर्व लीग स्पर्धेमध्ये आपल्या खेळाचा दमखम दाखवला आहे. बघूया कशा प्रकारची फलंदाजी करतो. अंडरआर्म ओरम असो, चांगली फलंदाजी गोलंदाजी करतोय. बघूया हा सामना आपल्या संघाला जिंकवून देण्यात कशा प्रकारची फलंदाजी करतो. एक यंग गोलंदाज आहे तो ओजस. करला येथे नाईट टुर्नामेंटमध्ये 6 चेंडूमध्ये 7 धावा असताना डिपेंड केल्या होत्या या गोलंदाजाने. बघूया तशाच प्रकारची गोलंदाजी करतो का या क्रीडा संकुलच्या मैदानावर. षटकातील अजूनही 5 चेंडूंचा खेळ बाकी. 11 चेंडू आणि 20 धावांची गरज. पुन्हा एकदा षटकातील दुसरा चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होतोय तो ओजस. शॉर्ट पिच चेंडू, वेगवान पद्धतीचा चेंडू. चांगले यष्टीरक्षण झाले ते बंटी बनप याच्याकडून. लगातारचे 2 चेंडू निर्धाव टाकलेले आहेत. दहा चेंडू आणि 20 धावांची गरज. एक रोमहर्षक पद्धतीचा सामना. पुन्हा एकदा षटकातील तिसरा चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होतोय तो ओजस. स्ट्राईकला तो आक्रमक फलंदाज सोम भाटकर. आणि आता मात्र पंच सागर पिलनकर यांचा वाईट चेंडूचा इशारा. अतिरिक्त धावेने संघाची धावसंख्या झाली आहे ती 14. 10 चेंडू आणि 19 धावांची गरज. षटकातील पुढचा चेंडू शॉर्ट पिच पद्धतीचा चेंडू. नो मॅन्स लँड मध्ये पडलेला चेंडू. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न करतो आणि चांगलं रनिंग बिटवीन द विकेट पाहायला मिळालंय ते शरीफ आणि सोम यांच्या दरम्यान. या 2 धावेने सोम याने स्वतःचं खातं खोललेलं आहे. तर संघाची धावसंख्या झाली आहे ती 16 धावा. जिंकण्यासाठी 9 चेंडू आणि 17 धावांची गरज. निश्चितच एक दोन षटकार मारावे लागतील या सामन्यामध्ये. पकड मजबूत करायची असेल तर 9 चेंडू आणि 17 धावांची गरज. षटकातील पुढचा चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज ओजस. वेगवान पद्धतीचा चेंडू. पुन्हा एकदा स्क्वेअर मारा. पंचांचा वाईट चेंडूचा इशारा. अतिरिक्त धावेने संघाची धावसंख्या झाली आहे ती 17. 9 चेंडू आणि 16 धावांची गरज. एक अतितटीचा असा सामना तेजस स्पोर्ट्स चिंचकरी विरुद्ध शिवयोग स्पोर्ट्स आरे काळबादेवी यांच्या दरम्यान. स्लोवर पद्धतीचा चेंडू आणि 4 धावा. या 4 धाव्याने संघाची धावसंख्या झाली आहे ती 21. जिंकण्यासाठी 8 चेंडू आणि 12 धावांची गरज. चांगली फलंदाजी करतोय तो स्वम. वैयक्तिक 6 धावसंख्येवरती खेळतोय. 8 चेंडू आणि 12 धावांची गरज. पुन्हा एकदा बॉलिंग रनअपवर पोचलाय तो ओजस. एक वेगवान गोलंदाज आहे परंतु आता स्लोवर वन पद्धतीचा चेंडू टाकण्याच्या नादात चौकार. पुन्हा एकदा वाईट चेंडूचा इशारा. थोडासा लाईन लेंथमध्ये भरकटलेला दिसतोय तो ओजस. निश्चितच कमबॅक करू शकतो कारण एक चांगला गोलंदाज आहे तो शिवयोग स्पोर्ट्स काळबादेवी आरे संघाचा. पुन्हा एकदा षटकातील 5वा चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होतोय तो ओजस. स्ट्राईकला तो आक्रमक फलंदाज सोम. आणि कॅच आउटच्या स्वरूपात बाद होतोय तो सोमच्या स्वरूपात संघाला बसलेला. 5वा धक्का. 7 चेंडू आणि
11 धावांची गरज. सौम्याची जागा घेण्यासाठी जातोय तो शाहरुख. 7 चेंडू 11 धावा. तिसऱ्या षटकातील शेवटचा चेंडू शिल्लक आहे. थोडीशी स्वर गोलंदाजी केली होती ती. स्ट्राईकला येतो शाहरुख. 7 चेंडू 11 धावा. सुंदर फटका. ओव्हरपिच चेंडू ऑन साईडच्या दिशेने केलेला फटका आणि षटकार. शाहरुख याच्या बॅटमधून निघालेला पहिल्याच चेंडूवर षटकार. 6 चेंडू आणि 5 धावांची गरज. वैयक्तिक पहिलं व संघातर्फे शेवटचं षटक घेऊन आलाय तो हर्ष. या अगोदरच्या सामन्यामध्ये जेव्हा चिंचकरी संघाला समोरच्या संघासमोर 5 धावा पाहिजे होत्या तेव्हा त्यांनी ती डिपेंड केल्या होत्या. 3 चेंडूवर 3 धावांची गरज असताना राहुल याने हॅट्रिक केली होती. त्याच पद्धतीचा हा सामना. 6 चेंडूंमध्ये 5 धावांची गरज आहे आणि गोलंदाजीसाठी सज्ज झालाय तो हर्ष. स्ट्राईकला येतो ओपनिंगला उतरलेला फलंदाज मोहम्मद हफीज. मोहम्मद शरीफ. षटकातील पुढचा चेंडू. सुंदर असा फटका ऑनसाईडच्या दिशेने खेळलेला. चांगले क्षेत्ररक्षण झाले ते सीमारेषेवरती. एक धाव पूर्ण होते. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट पाहायला मिळते ती शाहरुख आणि शरीफ यांच्या दरम्याने. या 2 धाव्याने संघाची धावसंख्या पोचते ती 30. या धावसंख्येवर जिंकण्यासाठी 5 चेंडू आणि 3 धावांची गरज. कंपल्सरी चेसिंग असा या स्पर्धेचा नियम आहे. कैलासवासी प्रवीणजी भाटकर, पव्या भाटकर यांचा संघ आहे. तेजस स्पोर्ट्स या नावाने आज तो खेळतोय. 5 चेंडूंमध्ये 3 धावांची गरज आहे. स्लोअर 1 पद्धतीचा चेंडू आणि डिक्लरच्या स्वरूपात 1 धाव. चार चेंडू आणि 2 धावांची गरज. सुंदर चेंडू. डिक्लरमध्ये खेळण्याचा प्रयत्न परंतु निर्धाव पद्धतीचा चेंडू. 3 चेंडू आणि 2 धावांची गरज. रोमहर्षक पद्धतीचा सामना. जर मॅच टाय झाली तर कंपल्सरी चेसिंग असा या स्पर्धेचा नियम आहे. जर टाय झाली तर क्षेत्ररक्षण करणारा संघ विजयी घोषित करण्यात येईल. याची दोन्ही संघांनी नोंद घ्यायची आहे. 3 चेंडू 2 धावांची गरज. षटकातील 4था चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होतोय तो हर्ष. उत्कृष्ट फटका. एक धाव मिळते. डिक्लरच्या स्वरूपात 1 धाव. 2 चेंडू आणि 1 धावेची गरज. दोन चेंडू 1 धाव.
आणि निर्धाव चेंडू होता, परंतु गच्चाळ यष्टीरक्षण केलं आणि हा सामना तेजस स्पोर्ट्स चिंचकरी संघाने जिंकलेला आहे. विजयी संघाचे हार्दिक अभिनंदन. तसेच या स्पर्धेमध्ये सहभागी झालेल्या शिवयोग स्पोर्ट्स संघाचे देखील हार्दिक अभिनंदन. या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच ठरलेला आहे तो मोहम्मद शरीफ, ज्याने ऑलराऊंडर परफॉर्मन्स केला आहे.